प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन तरीकों से भारत की नागरिकता गंवाई जा सकती है? एक, दो, तीन या चार। तो कितने तरीकों से भारत की नागरिकता गंवाई जा सकती है? तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो तीन तरीकों से भारत की नागरिकता गंवाई जा सकती है। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारत की जो नागरिकता है वो तीन परिस्थितियों में गंवाई जा सकती है, और वो तीन परिस्थितियां हैं अभाव, त्याग और समाप्ति। ये तीन तरीके हैं जिनसे भारत की नागरिकता गंवाई जा सकती है। और नागरिकता अधिनियम 1955 से जो पांच तरीके हैं जिनसे भारत की नागरिकता ली जा सकती है: परित्याग, अवसान, नामंजूरी, बर्खास्तगी और उपस्थिति। ये पांच तरीके हैं जिनसे भारत की नागरिकता ली जा सकती है, और तीन तरीके ऐसे हैं जिनसे भारत की नागरिकता गंवाई जा सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रैक्टिस सेट पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट है, जिसमें हमने की मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन लिए हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो आप लोग पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें। लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछा है, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार दिया गया है? संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, भाषण का अधिकार और जीवित रहने का अधिकार। तो जो अनुच्छेद 21 है उसमें जीवित रहने का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 21 में कुल चार अधिकार दिए गए हैं, जिसमें कि पहला अधिकार हो जाता है जीवित रहने का अधिकार, दूसरा अधिकार है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा अधिकार है निजता का अधिकार, चौथा जो अधिकार है वो स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। ये अनुच्छेद 21 में चार अधिकार दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित है? 5, 6, 7, 8। तो भारतीय अधिकार में वर्तमान में जो मौलिक अधिकार उल्लेखित है वो 6 है, जिसमें कि कौन कौन से वो 6 हैं? एक तो है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और छठवां है संवैधानिक उपचार। मौलिक अधिकार पहले 6 थे, लेकिन जो संविधान संशोधन 44वां है 1978 में, उसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया है। तो अब वर्तमान में जो मौलिक अधिकार हैं वो 6 हैं। मौलिक अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक दिए हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा अनुच्छेद 14 में समता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 के बारे में देखते हैं। तो अनुच्छेद 14 में समता का अधिकार दिया गया है, विधि के समक्ष अधिकार दिया गया है, धर्म, वंश, जाति और लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है, लोक नियोजन के समान नियम, समान परिस्थिति दी गई है, और छुआछूत का भी उपचार दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? परम आदेश, वर्जित करना, किस अधिकार से, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, किस अधिकार से। अधिकार परीक्षा का शब्द है। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? गोलकनाथ बनाम पंजाब 1967, पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ 1963, शर्मा बनाम कृष्ण 1959, बम्बई राज्य बनाम बलसारा 1951। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो गोलकनाथ बनाम 1967 पंजाब का मामला है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया है कब से? 15 मार्च 2010 से, 1 अप्रैल 2010 को, 17 जुलाई 2010 को, 10 अक्टूबर 2010 को। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार बन गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किसकी सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? संथानम समिति, स्वर्ण सिंह समिति, शाह आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो होगा स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है? भाग 1, भाग 3, भाग 4 और भाग 5। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? 99, 39, 59, 69। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा
ऑप्शन नंबर सी 59। अगला प्रश्न है, मताधिकार से क्या अभिप्राय है? ऐसे कानून अधिनियमित करना जिनसे पहुंचते हो वोट देने का अधिकार, अमीरों को वोट देने का अधिकार, केवल गरीबों को वोट देने का अधिकार। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा वोट देने का अधिकार। मताधिकार से जो संबंध है वो वोट देने के अधिकार से संबंधित है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो आप लोग वीडियो पे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा किया करें। इससे हम लोगों को थोड़ा और आप लोगों के लिए एक अच्छा कंटेंट ले आने का मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर किया करें। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान रूप को प्राप्त किया है? यूएसएसआर, यूके, यूएस, अमेरिका। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा यूएस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना की कौन सी विशेषता में कहा गया है किसी भी सह नागरिक के साथ गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए? न्याय, अधिकार, समानता, भाईचारा। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा भाईचारा। इसमें भाईचारा प्रस्तावना की विशेषता कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में बंधुता शब्द का तात्पर्य क्या है? मित्रता, राजस्व, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा भाईचारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? अर्धसंघीय, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार और अल्पतंत्र। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा अल्पतंत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारत को एक सेकुलर राज्य के रूप में वर्णित करता है? निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना, संघ सूची और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा भारत को सेकुलर राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना भारत को एक सेकुलर राज्य के रूप में वर्णित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय को किस रूप से स्वीकारा गया है? राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और सही विकल्प, सभी सही विकल्प हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सभी विकल्प सही है। भारत की प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक, ये तीनों न्याय की बात को स्वीकारा गया है, इसलिए ये चारों ऑप्शन आपके राइट होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के पक्ष में एक अच्छा तर्क नहीं है? तो इसमें तर्क आपको बताना है इन तीनों ऑप्शन में से कौन नहीं है, फिर इसको कोर्ट में आंसर देना है। लोकतंत्र नागरिकों को गौरव को बढ़ाता है, लोकतंत्र दूसरे से अधिक समृद्ध है, लोकतंत्र वाद विवाद को बेहतर तरीके से सुलझाता है। तो इसमें ये कोड दिए गए हैं, केवल एक या दो सही है, केवल तीन सही है, केवल दो सही है, केवल दो या तीन सही है। तो इनमें से हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा इसमें बी, केवल तीन सही है। यहाँ पे देखते हैं, लोकतंत्र में वाद विवाद को बेहतर तरीके से सुलझाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र दूसरों से समृद्ध नहीं है। जो लोकतंत्र देश नहीं है वो भी ज़्यादा, जो लोकतंत्र देश हैं उनसे कई ज़्यादा समृद्ध हैं। और लोकतंत्र नागरिकों को गौरव को, ऐसा नहीं है जो लोकतंत्र देश नहीं है उनमें भी नागरिकों का गौरव बढ़ता है। तो उसमें जो ऑप्शन तीन होगा वो सही होगा। लोकतंत्र में वाद विवाद को अच्छे तरीके से और बात करके सुलझाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक डैश सरकार संवैधानिक कानून को नागरिकता अधिकारों द्वारा खींची निर्धारित सीमाओं के भीतर काम करती है? निरंकुश, लोकतांत्रिक, राजतंत्रवादी और अधिकारवादी। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा लोकतांत्रिक नियमों में रहकर सरकार अपने कार्यों को पूर्ण करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की सरकार में शासकों का चुनाव लोग करते हैं? निरंकुश, लोकतांत्रिक, मार्शल लॉ और इनमें से कोई नहीं। तो लोकतांत्रिक सरकार में लोगों के द्वारा शासकों का चुनाव किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डैश एक स्थगत प्रणाली है जो दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं को दूसरी केंद्रीय स्तर पर समन्वित करती है? सामंतवाद, लोकतंत्र, संघवाद, कुलीन तंत्र। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन होगा वो संघवाद की प्रणाली दो स्तरीय राज्यों नीतियों को स्थिरित करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपात उपबंध डैश से लिए गए हैं? ब्रिटिश संविधान से, भारत सरकार अधिनियम 1935 से और आयरिश संविधान और जापानी संविधान। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। और भारत सरकार अधिनियम 1935 से
हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 70% भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा 18, 20, 22, 28। तो भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की सरकारों में अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का अधिकार लोगों को बताना होता है? लोकतांत्रिक, राजतांत्रिक, कुलीन तंत्र और एकांत्रिक। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो लोकतांत्रिक। तो लोकतांत्रिक सरकार अपनी जनता के प्रति जवाबदेही होती हैं, जबकि राजतांत्रिक और कुलीन तंत्र और एक तंत्र में ऐसा नहीं होता है, वो जनता के प्रति उत्तरदायित्व नहीं रखती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। इस प्रश्न का आंसर, तो भारतीय संविधान में याचिकाओं और द्विशासन प्रणाली किस देश से संविधान से प्रेरित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम। द्विशासनिक पद्धति किस देश से प्रेरित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है और इन प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट देना है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे रखा है। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार हैं और या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।